हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप 29 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से अपने पास जो त्रिज्याखंड है उसकी चर्चा करनी है। तो पहले तो पूरे वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। ये मध्य बिंदु केंद्र हो जाएगा और पूरा केंद्रीय कोण 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें से छोटा सा भाग हम थीटा वाला ले लेते हैं। ये बिंदु ओ ले लेते हैं, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और चाप पर स्थित बिंदु सी ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग ये बता देते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये अपने पास त्रिज्याखंड का भाग है। त्रिज्याखंड, या फिर से बना लेता हूँ। देखो ये जो अपने पास आया ना, काले भाग से मैंने निरूपित किया है, ये अपना हो गया त्रिज्याखंड। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या किसके बराबर है। ये बराबर है आर के। अब केंद्रीय कोण किसके बराबर है, इसको भी लिख लेते हैं। देखिए केंद्रीय कोण ये बराबर होता है थीटा के। अब त्रिज्याखंड का चाप, त्रिज्याखंड का चाप किसके बराबर होता है, ये एल के बराबर होता है। और एल का मान होता है, देखो पूरी परिधि का मान होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें केवल थीटा वाले भाग का चाहिए। तो थीटा बटा 360 डिग्री बराबर होता है। यहाँ पे थीटा डिग्री के रूप में होता है। अब त्रिज्याखंड के परिमाप पे चलते हैं। तो त्रिज्याखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड का परिमाप इसको पी से निरूपित करेंगे, पी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एल प्लस 2 आर। यहाँ पे देख सकते हो चारों सभी तरफ से गिरी हुई जो आकृति होती है वो विमाएं अपने पास जुड़ जाती है और ये एल प्लस 2 आर के बराबर हो जाएगी। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, इसको ए से निरूपित कर देंगे। और ए अपने पास बराबर हो जाएगा किसके, देखिए पाई आर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल होता है और थीटा भाग का निकालना है तो थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर अपने पास हो जाएगा। अब जैसा हमें सवाल में दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं 13/2 सेंटीमीटर के बराबर। और हमें क्या बोला है कि त्रिज्याखंड का परिमाप, मतलब कि एल प्लस 2 आर का मान दे रखा है किसके बराबर, ये दे रखा है 29 सेंटीमीटर के बराबर, 29 सेंटीमीटर के बराबर। और हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल, मतलब ए का मान हमें ज्ञात करना है। कुल मिला के अपने पास सबसे पहले तो एल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 पाई आर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ नहीं दे रखा, थीटा का मान भी नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले इसको सरल कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ए बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो कुल मिला के अपने पास ए बटा एल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री और गुणा में, और नीचे आ जाएगा अपने पास 2 पाई आर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री। अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। तो ये देखो ये तो पूरा ही कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर की घात 1 कट गई। ये आर बटा 2 के बराबर आ गया, मतलब ए का मान आ गया एल आर बटा में 2 के बराबर, ये आ गया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एल का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आर का मान हमें दे रखा है। तो कुल मिला के देखिए क्या होता है, एल प्लस 2 आर बराबर में 29 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। और आर का मान कितना दे रखा है, 13/2, मतलब कि एल प्लस 2 गुणा में 13/2 ये 29 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो एल प्लस 13 बराबर में 29, तो ये एल का मान आ गया 29 माइनस में 13 जो कि 16 के बराबर आ गया, 16 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र हमने बोला था कि एल बराबर ए बराबर में एल आर बटा में 2 हो जाएगा। एल का मान 16 के बराबर है, आर का मान 13/2 के बराबर है और नीचे 2 का भाग लग ही रहा है। अब कुल मिला के ए बराबर में 16 गुणा में 13 बटा में 2 गुणा में 2 ये बच जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 4 से 16 को काटते हैं 4 बार। ए बराबर हो जाएगा 13 चौको 52 और इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया 52 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। ये देख लेते हैं, बी विकल्प में दे रखा है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।